हमारे पास 3 तरह के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है। आगे हर टेंस की 4 ब्रांचेस होती हैं। इंडेफिनिट या सिंपल टेंस हम उसको बोलते हैं। सेकंड वन इज कॉन्टिन्यूस, प्रोग्रेशन और रियल टेंस। और जो थर्ड वन है दैट इज परफेक्ट। और जो फोर्थ वन है वो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब अगर हम लोग यहाँ पे इन सेंटेंसेस को देखें और इनके फॉर्मूलाज को देखें तो यहाँ पे हमें क्लियर होगा कि हर सेंटेंस किसी भी तरह से यूजलेस नहीं लिखा गया होता। उसके पीछे एक फॉर्मूला होता है। ठीक है। एक फॉर्मूले के तहत ही वो एक सेंटेंस की कंप्लीट फॉर्म जो है वो हमें देता है। अगर हम लोग प्रेजेंट टेंस को देखें और प्रेजेंट में हम ये देखें माय अंकल हेल्प्स मी, क्योंकि ये इनडेफिनेट और एक सिंपल जो है वो टेंस है, तो हमने इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं किया। माय अंकल हमारा सब्जेक्ट है, हेल्प्स हमारा मेन वर्ब है और मी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जो हमने फॉर्मूले किए हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारा सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट सेंस दे रहा है। सब्जेक्ट इज देयर, वर्ब इज देयर एंड ऑब्जेक्ट इज देयर। अगर हम लोग इसी सेंटेंस को पास्ट में देखें तो हम देखेंगे माय अंकल हेल्प्ड मी। अगेन माय अंकल हमारा सब्जेक्ट है, हेल्प्ड वर्ब है। ठीक है। वर्ब पास्ट में इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है और मी हमारा ऑब्जेक्ट है। लेकिन जो बात है वो ये है कि फॉर्मूला हमारा बैलेंस कर रहा है हमारे सेंटेंस को। अगर हम इसी को फ्यूचर में देखें, माई अंकल विल हेल्प मी, तो इसमें भी माई अंकल इज द मेन सब्जेक्ट, विल इज अ हेल्पिंग वर्ब, हेल्प इज अ वर्ब, मेन वर्ब एंड मी इज एन ऑब्जेक्ट। अगर हम कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेशन और रियल में जाएं, माई अंकल इज हेल्पिंग मी, तो वर्ब के साथ आईएनजी और हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारा इज लगा है इसमें। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर हमारा यूज होता है। अगर हम लोग कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेशन और रियल में देखें तो जो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला यूज होता है वो हमारे पास होता है एस प्लस हेल्पिंग वर्ब एच वी, और आगे हमारे पास वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के साथ हमारे पास यूज होता है आईएनजी, और आईएनजी के बाद हमारे पास यूज होता है ऑब्जेक्ट। ये हमारा जो है फॉर्मूला बनता है कॉन्टिन्यूस और प्रोग्रेशन और किसी भी रियल टेंस को शो करते हुए। ठीक है। अब यहाँ पे माई अंकल इज हेल्पिंग मी, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। दूसरा यहाँ पे जब भी आप हेल्पिंग वर्ब करेंगे तो हमारे पास ये टॉकिंग अबाउट कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेशन एंड रियल सेंस, तो इज एम क्योंकि आर ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स में यूज होंगे और मेन वर्ब हमारा उस सेंटेंस में कोई भी हो सकता है। माई अंकल इज हेल्पिंग मी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस फॉर्मूले ने कैसे सम अप कर दिया पूरे एक सेंटेंस को, वी कैन सी दैट। अगर हम पास्ट टेंस को देखें, माई अंकल वॉज, अब वहाँ पे इज था बिकॉज दैट वॉज प्रेजेंट टेंस, हियर इट इज वॉज बिकॉज इट इज पास्ट टेंस। माई अंकल वॉज, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी है। ठीक है। मी, अब ये फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं होता। जब भी आपका कोई भी सेंटेंस कॉन्टिन्यूस में होगा, प्रोग्रेशन को शो करेगा या उसकी सेंस रियल होगी, तो आप उसमें इज एम आर में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, लेकिन आगे जो आपका वर्ब होगा वो वी वन आई एन जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी होगा। और ये कभी भी फॉर्मूला चेंज नहीं होता, इट इज़ ऑलवेज द सेम। आपने अपने सेंटेंस को उस फॉर्मूले में एडजस्ट करना है। अगर आप इसी को फ्यूचर में देखें, माई अंकल विल बी हेल्पिंग मी। अब फ्यूचर बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, और फ्यूचर में हमारा विल शेल आ जाता है, वी आर पुटिंग इट हियर। लेकिन यहाँ पे हमारा जो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट आ जाता है। अगर हम लोग इसी तरह से परफेक्ट को देखें तो माई अंकल हैज़ हेल्प्ड मी, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला कहता है कि सब्जेक्ट प्लस हैव, फिर आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। माई अंकल हैड हेल्प मी में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर फ्यूचर की बात करें, माई अंकल विल हैव हेल्प्ड मी, तो आपका फॉर्मूला ही आपको ये बता रहा है कि जब भी बात होगी फ्यूचर की और परफेक्ट टेंस
के बारे में। तो आपने जो फ़ॉर्मूला लगाना है उसमें विल हैव या शैल हैव आएगा, आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उसके आगे ऑब्जेक्ट आएगा। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट परफेक्ट कंटीन्यूअस, माय अंकल हैज़ बीन हेल्पिंग मी, तो आपका जो फ़ॉर्मूला है वो क्या कह रहा है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो हमारा सब्जेक्ट होगा पहले, उसके बाद हैड बीन आएगा। ठीक है, हम हमेशा जब भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो हम उसमें बीन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है या फ्यूचर की बात हो रही है, विल लगेगा या हैज़ लगेगा या हैड लगेगा। ठीक है, लेकिन आगे हमारे पास बीन उसमें लाजमी आता है। और ये बात हमें फॉर्मूला भी शो करता है कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो तो प्रेजेंट टेंस लग रहा है। माय अंकल हैड बीन हेल्पिंग मी में हमारा फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। माय अंकल विल हैव बीन हेल्पिंग मी में आपका सब्जेक्ट है विल हैव बीन या शैल हैव बीन आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, और फिर उसके बाद आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट।